Assalamu alaikum. Today we are going to start ENG 508 lesson number 23 implicature. इम्प्लीकेचर क्या होता है, यह हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 के अंदर भी कैटेगराइज किया गया है, विच इज़ इन लेसन नंबर 24। वो द टर्म इम्प्लीकेचर अकाउंट फॉर व्हाट अ स्पीकर कैन इम्प्लाई। ओके, सबसे पहले जो ग्रीस है वो डेफिनेशन दे रहे हैं। ग्रीस क्या कहते हैं कि इम्प्लीकेचर क्या होता है, जिसके अंदर स्पीकर जो कह रहा होता है उससे ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस किया जाए जो वो मीन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ये मतलब हो गया कि जो कहा गया है और जो समझा गया है वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप देख लें, आपकी अम्मी आपसे कहें कि ठीक है मर्ज़ी है, जो करना है करो, तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप जो करना है करने लग जाओ। ठीक है, ऐसा किया तो मार पड़ेगी। ओके, इसके बाद जो है सेकंड डेफिनेशन दी हुई है ग्रंडी की 2000 के अंदर, एनी मीनिंग कन्वेड इनडायरेक्टली और थ्रू हैंड्स। तो उस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इम्प्लीकेचर जो है वो मीनिंग होती है जो डायरेक्ट नहीं होती बल्कि इशारों में या फिर हिंट्स में समझ आती है। एग्जांपल ले लें, आप अपने दोस्त को इनवाइट करें कि कल 8 बजे जो है मेरे घर पे दावत है। अब वो जो है ये कहे कि मुझे तो जाना है कहीं पे, मतलब वो कहीं पे जाने का बहाना बना दें। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसने डायरेक्टली ना नहीं कहा, लेकिन उसने बहाना बना दिया, तो जिसका क्या मतलब था कि वो नहीं आ सकता, वो नहीं आएगा। इम्प्लीकेचर में क्या होता है, छुपे हुए मतलब बाहर आते हैं या छुपे हुए मतलब समझे जाते हैं। इम्प्लीकेचर अ न्यू लॉजी। इम्प्लीकेचर जो है एक नया वर्ड है जो किसने डिस्क्राइब किया था या किसने डिफ़ाइन किया था, पाउल ग्रीस ने, जो कि एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र हैं। ग्रीस क्या कहते हैं कि हम जो कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, अक्सर डिफरेंट होता है। ये बात सबको पता होती है, लेकिन एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 115, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। कन्वर्सेशनल यहाँ पे पता चल रहा है कन्वर्सेशन की बात हो रही है। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर इज़ इम्प्लाइड बाय द स्पीकर इन मेकिंग एन अटरेंस। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर वो इम्प्लीकेचर होते हैं जो स्पीकर जो होता है वो कन्वर्सेशन के दौरान यूज़ कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि सारा कह रही है विल यू ईट सम ऑफ दिस चॉकलेट केक। आमना कह रही है कि नहीं, आई एम ऑन अ डाइट। तो डाइट पे है वो, तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ को जो है इंडिकेट करी कि वो ये केक नहीं खाएगी। अब यहाँ पे जनरलाइज कन्वर्सेशनल की बात की जाए तो जनरलाइज कन्वर्सेशन के अंदर नो स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज, तो कोई स्पेशल बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसकी नीड नहीं होती है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई एक मरतबा आप रीड कर लीजिएगा। बाद आता है स्केलर इम्प्लीकेचर। स्केलर इम्प्लीकेचर क्या होती है, बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशनली वीक टर्म। जो स्पीकर जो है उस वर्ड को यूज़ करता है तो लिसनर समझ जाता है कि स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं हो सकता वहाँ पे। ठीक है, वीक टर्म यूज़ हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखें दी हुई है, सम प्रोफेसर्स आर फेमस। तो वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे सम का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, ऑल का वर्ड क्यों यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक मरतबा आप रीड कर लिएगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 118 के ऊपर आते हैं। PCIS कहा जाता है पर्टिकुलराइज कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया जाता है, ये इम्प्लीकेचर की वो टाइप है जिसके अंदर सब कुछ होता है बिना कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो आपका जो सेंटेंस होगा वो मीनिंगलेस होगा। मतलब अगर आपके पास एक सिनेरियो ना हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसिडर कर लें एग्जांपल को जो दोनों दी हुई है ए और बी की। आई एम गोइंग टू द प्रेजेंट टमोरो। ठीक है, तो बी वाला पूछता है वेल $200 टू। अब यहाँ पे जो सवाल किया है $200 वाला, तो जाहिर सी बात है अगर आपको सिनेरियो नहीं पता होगा तो आपको इस बात का मतलब भी नहीं समझ आएगा। अब यहाँ पे सिनेरियो के हिसाब से ये मतलब बैठता है कि एक बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं प्रेजेंट जाऊँगा कल, तो दूसरा वाला कह रहा है कि शॉपिंग मतलब फ़ंडिंग के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए या फिर इतने पैसे जो है खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।